Hello students. In the previous video we have discussed about a very important topic kinetic energy, जिसमें हमने बताया कि kinetic energy किस बॉडी के अंदर होती है. The body which have the velocity must possess kinetic energy, और अपनी उस kinetic energy की वजह से वो बॉडी एक वर्क करने के लिए क्या होती है, कैपेबल होती है. Okay, so now move on and we are going to discuss a very important topic, work energy theorem. प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि अगर एक बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है तो वो बॉडी क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है, और जितना वो वर्क करेगी उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. देखिए, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, तो वो 100 रुपीज आपकी काइनेटिक एनर्जी है. तो अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज परचेज कर सकते हो, कुछ भी, मतलब यू कैन डू अ वर्क. तो आपके पास 100 रुपीज है और आप मार्केट में जाते हैं और आपने मान लीजिए 60 रुपीज खर्च कर दिए. किसी भी तरीके से आपने कोई काम किया, आपने 60 रुपीज क्या कर दिए, खर्च कर दिए. तो आपके पास कितने बचे, 40 रुपीज. तो जब आप घर आते हैं, तो जब आप घर से चले थे तो आपकी मदर ने देखा कि भी आपके पास 100 रुपीज थे, और जब आप वापस आए तो उन्होंने देखा कि आपके पास कितने हैं, 40 रुपीज है. तो आपके बिना पूछे ही वो समझ जाएंगे कि आपने कितने खर्च कर दिए, 60, 100 माइनस 40. यानी सेम कंसेप्ट इसी में यूज होता है कि आप जितना वर्क करते हैं, बॉडी जितना वर्क करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में उतना ही लॉस हो जाएगा. क्या ये बात समझ आ गई? यानी उतना ही क्या आएगा, चेंज आएगा. तो इस चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं. वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. यानी बॉडी जितना वर्क करेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में उतना ही क्या आएगा, चेंज आएगा. और यही सिंपल सा स्टेटमेंट क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम. तो लेट्स सी, सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है. तो प्यारे बच्चों, the change in kinetic energy of a body is equal to the work. The change in kinetic energy of a body is equal to the work. No, work नहीं लिखेंगे. Is equal to the नेट वर्क. नेटवर्क यानी टोटल वर्क. आप चाहे यहां पे नेटवर्क लिखें या टोटल वर्क लिखें, दैट इज योर चॉइस. इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाय बॉडी. सिंपल सा स्टेटमेंट. कोई भी बॉडी जितना वर्क करेगी, जरूरी नहीं बॉडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने वर्क होते हैं? वर्क किस पे डिपेंड करता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो प्यारे बच्चों, किसी भी बॉडी पर ध्यान देना, किसी भी बॉडी पर जितने फोर्स होते हैं उतने ही वर्क होते हैं. अगर किसी बॉडी पर 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं तो 2 वर्क होंगे, 3 फोर्स वर्क करेंगे तो 3 वर्क होंगे. क्या ये बात समझ में आ गई? तो किसी भी बॉडी पर ये चीज समझ लीजिए, किसी भी बॉडी पर जितने फोर्स एक्ट करते हैं उस बॉडी के उतने ही वर्क होते हैं, और उन सब का जो सम है वो क्या कहलाएगा, टोटल वर्क. और वो टोटल वर्क ही क्या कहलाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जैसे इस चीज को आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए प्यारे बच्चों. मान लीजिए ये एक फुटबॉल है और ये एक सरफेस है. तो मान लीजिए ये प्लेयर है और इसने इसको किक किया, फुटबॉल को उसने क्या किया, किक. यानी इस पर क्या लग रहा है, एक फोर्स. फुटबॉल पर क्या है, एक फोर्स. कहां से, किक से आया. ठीक है, ये जो किक है, किक की वजह से प्लेयर का पैर है, उसने फुटबॉल को क्या किया, किक किया, फोर्स लगा. ओके, तो एक फोर्स तो ये हो गया. तो जब ये चलेगा फुटबॉल, जब ये फुटबॉल चलेगा तो पीछे की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन. दूसरा फोर्स ये हो गया, बॉडी का वेट mg किधर वर्क करेगा, डाउनवर्ड, और
सरफेस का जो रिएक्शन है वो किस पर वर्क करेगा, फुटबॉल पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितने फोर्स हो गए, 4। अप्लाई फोर्स, फ्रिक्शन, वेट, रिएक्शन। तो फुटबॉल के 4 वर्क होंगे। हाउ मेनी वर्क, 4। इसकी वजह से पॉजिटिव वर्क, फ्रिक्शन की वजह से निगेटिव वर्क, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो किक किसकी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की, तो ये कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव वर्क। ठीक है। फ्रिक्शन किधर है, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट के, कैसा वर्क करेगा, निगेटिव वर्क। mg और r क्या है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो दोनों का वर्क क्या हुआ, 0। लेकिन तो इस केस में जो टोटल वर्क होगा ना प्यारे बच्चों, टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस वर्क ऑफ mg प्लस वर्क ऑफ रिएक्शन। तो ये 4 वर्क होंगे, ये होगा टोटल वर्क। अब ये चारों क्या क्या होंगे वो एक अलग बात है। तो मेरे ख्याल से इस टर्म को आपको समझ गए होंगे, टोटल वर्क को, ये ध्यान देने वाली बात है, टोटल वर्क। ठीक है। तो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाय बॉडी। तो हम ये बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? दिस इज द स्टेटमेंट एंड दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं। लेट प्रूव इट। ठीक है। तो काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम को हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्रूफ करते हैं। तो लेट्स सी, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए ये एक बॉडी है, लोकेशन इसकी क्या है, A, और ये बॉडी कितनी वेलोसिटी से चल रही है, u वेलोसिटी से चलती है। ओके, अब हमने इस पर क्या लगाया, एक फोर्स अप्लाई करा, और ये फोर्स क्या करता है, मान लीजिए बॉडी A से कहां गई, B, कितना चल के, x चलती है। तो ये जो फोर्स, जब ये बॉडी A से B पर आया, तो इस फोर्स ने क्या करा, वेलोसिटी को चेंज कर दिया। वेलोसिटी को क्या करा, चेंज। जैसे आप साइकिलिंग करते हैं, आप क्या करते हैं, साइकिलिंग। और साइकिलिंग, जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो साइकिल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। आपने क्या लगाया, ब्रेक, F क्या हुआ, ब्रेक। तो ब्रेक लगाने से वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हो गई। या आप साइकिल चलाते हैं और अचानक आपने स्पीड अप कर दिया, बहुत तेजी से पैडलिंग कर दी, फोर्स लगाया, तो वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ गई। यानी फोर्स लगाने से वेलोसिटी या तो कम होती है या क्या होती है, इंक्रीज होती है। कुल मिला के फोर्स लगाने से वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हो गई। ओके, तो लेट्स सी, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है, m इनटू ax। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब आपको मालूम है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर 2x। समझ गए होंगे? आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax है। इसको यूज करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो क्या ये बात समझ आ गई? ओके, तो वर्क इज इक्वल टू m, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, mv स्क्वायर बाय 2 माइनस m u स्क्वायर बाय 2। वर्क इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, वेलोसिटी अगर इनिशियल है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और वेलोसिटी अगर फाइनल है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या कहलाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या कहलाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और वर्क क्या होता है, क्लियर हो गया? तो दिस इज द डेरिवेशन, यानी वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये उसका स्टेटमेंट, और ये हमारा उसका प्रूफ। तो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक बढ़िया से न्यूमेरिकल से हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम, तो उसी के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल अपना एनसीईआरटी का एग्जांपल 6.2। तो देखिए इसको हम समझा देते हैं कि क्या ये न्यूमेरिकल है। हमारे पास एक रेन ड्रॉप है जो फ्री फॉल करता है अंडर द ग्रेविटी। क्योंकि ये फ्री फॉल करेगा तो यानी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या ले सकते हैं, 0। तो जब ये रेन ड्रॉप फ्री फॉल करेगा तो इस रेन ड्रॉप पर दो फोर्स लगेंगे, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्या होता है mg, mg को ही ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और जब ये नीचे आएगा तो एयर की वजह से इस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, यानी रेन ड्रॉप नीचे गिरेगा तो एयर उस पर एक रेजिस्टेंस ऊपर की ओर अपोजिंग फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो रेन ड्रॉप पर दो फोर्स हैं। अब ये रेन ड्रॉप नीचे जाता है और ग्राउंड को हिट करता है। ग्राउंड को हिट करने से पहले ये कितना मूव कर जाएगा, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। ये हमें गिवन है कि रेन ड्रॉप कितना मूव करता है। रेन ड्रॉप का मास दिया है 1 ग्राम यानी 10⁻³ किलोग्राम। और ये रेन ड्रॉप ग्राउंड को जाके हिट करता है और जब ये हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और हमसे दो बातें पूछी हैं। नंबर 1, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ एयर। तो प्यारे बच्चों, लेट्स सॉल्व द गिवन न्यूमेरिकल वन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप सभी को मालूम है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, FD कॉस थीटा, ये आपको मालूम है। चलिए, तो फोर्स कौन सा हो जाएगा, mg, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, mg। डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है h, और कॉस 0। थीटा यहाँ पे 0 क्यों हुआ, क्योंकि प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है h, वो भी क्या है। देखिए रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, अपवर्ड से डाउनवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, h और फोर्स की सेम, तो थीटा क्या आ जाएगा, चूंकि दोनों पैरेलल हैं तो थीटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। तो ये आपका आ जाएगा mgh, m कितना है 10⁻³ g को आप चाहे 9.8 लें या अपनी इजीनेस के लिए 10 ले सकते हैं, क्योंकि g की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 10 ले लेते हैं। ओके, h कितना है 10⁻³ 1000 को आप क्या ले सकते हैं 10⁻³ मीटर। तो ये आपका आंसर आएगा 10 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 10 जूल। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये आपका ए पार्ट का सॉल्यूशन हो चुका है। नाउ अब हमें चाहिए वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स। तो रेजिस्टेंस फोर्स का फॉर्मूला तो हमें नहीं मालूम, अगर फॉर्मूला मालूम होता फोर्स का तो हम कर भी लेते, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है mg, लेकिन इसका फॉर्मूला हमें नहीं मालूम। तो क्या करें, इसके लिए हमें हेल्प करेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द बी पार्ट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक काम कीजिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m इनिशियल वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा हाफ m0। चूंकि फ्री फॉल है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है यानी 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालिए, हाफ mv², तो हाफ m कितना है 10⁻³ v कितना है 50 यानी 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 2500। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1.25 जूल। दिस विल बी योर आंसर, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो यहां से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो 1.25 माइनस 0 इज इक्वल टू 1.25 जूल। दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, प्यारे बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क। याद आ गया आपको? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कौन से वर्क के बराबर था? टोटल वर्क। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कितने वर्क होंगे? मैंने आपको बताया कि बॉडी पर जितने फोर्स होते हैं उस पर उतने ही वर्क होते हैं। तो यहाँ पर दो फोर्स हैं तो दो वर्क होंगे, एक तो ग्रेविटी का वर्क प्लस एक रेजिस्टेंस का वर्क, ठीक है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया है? 1.25, 1.25। ये कितना है? 10। तो वर्क डन बाय रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.25 माइनस का 10, तो वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू माइनस का 8.75 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, वर्क डन बाय रेजिस्टेंस ऑफ एयर। निगेटिव क्यों आया है? क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो निगेटिव वर्क होगा। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट होते हैं तो वर्क निगेटिव होता है। तो वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू द वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल, अपना एनसीईआरटी का एग्जांपल 6.4। देखिए इसमें क्या है। इसमें हमारे पास एक 50 ग्राम की बुलेट है जो एक प्लाईवुड को हिट करती है 200 मीटर पर सेकंड से। ये जो प्लाईवुड है ये 2 सेंटीमीटर वाइड है और इसको हिट करके ये बुलेट एक सर्टेन वेलोसिटी से क्या बाहर निकल आती है, और हमसे यही वेलोसिटी क्या प्यारे बच्चों पूछी गई है। और हमसे ये भी बोला गया है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का क्या है? 10% है। तो लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम, एम कितना है? 50 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/20 हो जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 200। तो ये 200 का स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 1000 जूल। ओके, सॉल्व करने पे 1000 जूल आ जाएगा। तो ये थी हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें क्या गिवन है? हमें बोला गया है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 10% है किसका? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। तो 10% इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1000। तो ये आ जाएगा 100 जूल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 100 जूल। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये कितना है? 100। हाफ एम कितना है? 1/20 वी स्क्वायर। तो यहां से वी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 इंटू ये इधर जाएगा 2 इंटू 20। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 2 और 2 4 और ये हो जाएगा 1 2। देखिए दिस विल बिकम, तो यहां से जो v है वो कितना हो जाएगा? देख लीजिए 20 √10। समझ में आता भाई? ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 4। देख लीजिए 100 इंटू 40। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम, ठीक है। तो यहां से v कितना हो जाएगा? √this। तो ये हो जाएगा 20 इंटू √10। और जब आप प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 63.2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतनी वेलोसिटी से ये बुलेट क्या बाहर निकलेगा, और यही हमसे न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि किस वेलोसिटी से ये बुलेट इमर्ज आउट होगा। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। गिवन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाला, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये गिवन है हमें कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का क्या है? 10%। फाइनल का फॉर्मूला निकाला और इमर्ज आउट वेलोसिटी निकाला। इट्स अ क्वाइट इजी न्यूमेरिकल।